जो आपके फसल में ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए और फसल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस यह घटक होते हैं, यह न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसलिए जो रिजल्ट है वो बहुत ही एक्सलेंट आता है। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम नैनो डीएपी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो नैनो डीएपी क्या है और नैनो डीएपी यूज करने से हमारे खेत में किस तरह ग्रोथ होती है और नैनो डीएपी किस तरह हमको यूज करना चाहिए, इसकी सभी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो नैनो डीएपी एक लिक्विड स्वरूप में फर्टिलाइजर है। तो नैनो डीएपी यह इफ्को कंपनी का प्रोडक्ट है और नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस यह न्यूट्रिएंट है। तो नाइट्रोजन 8% है, उसके बाद फास्फोरस 16% है। इस तरह नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा है। नैनो डीएपी में डीएपी नैनो पार्टिकल साइज में है। यह नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके आविष्कार किया गया है। तो यह नैनो डीएपी का इंफॉर्मेशन। तो नैनो डीएपी यूज करने से किस तरह हमें फायदे होते हैं। तो पहले नैनो डीएपी यूज करने से नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी आपके फसल में है तो आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके वह डेफिशिएंसी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आप सीड ट्रीटमेंट में, बीज उपचार में आप नैनो डीएपी का यूज करने से और स्प्रे में आप नैनो डीएपी का यूज करने से बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हमारे फसल में होती है और जो क्वालिटी है फसल की वह बढ़ जाती है। और उसके साथ क्या होता है कि क्लोरोफिल कंटेंट जो है हमारे फसल में वह बढ़ता है। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रांचेस निकलते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से टिलर्स निकलते हैं। तो इसलिए नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद जो नैनो डीएपी हम बीज उपचार में करेंगे और उसका स्प्रे करेंगे तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है, यानी जो धान्य होते हैं और उसके साथ जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं और जो वेजिटेबल होते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ती है। और उसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट स्टेटस जो होता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस जो होता है वह बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ता है। और उसके साथ नैनो डीएपी एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इससे वातावरण को कोई ही हानि नहीं होती। और जो हम कन्वेंशनल डीएपी जो 50 किलो की बैग आती है, वह डीएपी हम जब मिट्टी में डालते हैं तो वह पानी देने से लॉस होने की चांसेस होती है। और उसके साथ जब हम मिट्टी में डीएपी को डालेंगे तो ज़्यादा धूप होगी, वह लॉस हो सकता है। हम जब डीएपी डालेंगे और ज़्यादा बारिश हो जाएगी तभी लॉस हो सकता है। तो नैनो डीएपी में इस तरह कौन सा भी लॉस नहीं होता। तो आप नैनो डीएपी क्या करते हैं, डायरेक्ट फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, इस तरह के लॉस नैनो डीएपी में नहीं होते हैं। और नैनो डीएपी यूज करने से हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वह बहुत ही कम आता है। जो डीएपी आप यूज करते हैं 50 किलो का, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और उसके बाद उसका रिजल्ट कितना आता है, यह कंपेयर करें तो आप नैनो डीएपी यूज करने से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट आता है और आपके फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। नैनो डीएपी यूज करने से हमारे फसल में ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ती है। तो इसलिए ग्रोथ के लिए आपको नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो नैनो डीएपी को हम किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो बीज उपचार में, सीड ट्रीटमेंट में आपको 3 से 5 ml नैनो डीएपी को बीज के ऊपर, सीड्स के ऊपर लगाना है। तो आप वह वाटर का यूज कर सकते हैं, पानी का यूज भी आप वह करके आप वह सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 1 किलो सीड के लिए आपको 3 से 5 ml नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद आप स्प्रे में क्या करना चाहिए, आपको 3 से 5 ml नैनो डीएपी आपको स्प्रे में यूज करना चाहिए। तो 3 से 5 ml नैनो डीएपी 1 लीटर पानी को आपको इस्तेमाल करना होगा। तो यह नैनो डीएपी आपको 2 बार स्प्रे करनी होगी, यानी 2 स्प्रे आपको लेने होंगे। तो जब वेजिटेटिव स्टेज रहती है, जब
फसल में ग्रोथ होने की शुरुआती की ग्रोथ जो होती है वह स्टेज में आपको नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना है। और आपको फूलों की स्टेज में जाने से पहले, फसल को फूलों की स्टेज में जाने से पहले आपको नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह आपको नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना होगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी और जो टिलर्स है फसल में वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाएंगे और जो ब्रांचेस है वह भी आपके फसल में बढ़ते हैं। तो इसलिए नैनो डीएपी का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं। और रूट ट्रीटमेंट के लिए आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूट ट्रीटमेंट में नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो आप 3 से 5 ml नैनो डीएपी रूट ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और उसके साथ थोड़ा पानी का इस्तेमाल करके आपको रूट ट्रीटमेंट के लिए आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल अपने फसल में कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपके प्लॉट को 2 भाग में डिवाइड कीजिए। एक भाग में आपको 50 किलो वाला डीएपी का इस्तेमाल कीजिए, दूसरे भाग में आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कीजिए। तो नैनो डीएपी आपको सीड ट्रीटमेंट में यूज करनी चाहिए और उसके बाद 2 स्प्रे आपको नैनो डीएपी के लेने चाहिए। तो इस तरह आपको रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। तो आप प्रयोग कीजिए, उसका रिजल्ट का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कीजिए। तो हम हमारे सभी प्लॉट को नैनो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और हम हमारे सभी प्लॉट में जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो हम डायरेक्टली नैनो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और वह स्प्रे हम हमारे फसल के ऊपर करते हैं। तो नैनो डीएपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।